उम्र जाया कर दी लोगों ने दूसरों में नुक्स तलाशते तलाशते। अगर खुद को इतना तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। हमें अक्सर ये गुमान होने लग जाता है, ये गलतफहमी या खुशफहमी होने लग जाती है कि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। मतलब अगर कुछ अच्छा घर में हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है, अगर कोई खुश है तो मेरी वजह से, अगर मैं नहीं रहूंगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी और न जाने क्या क्या बुरा हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ वैसे ही रहता है जैसे कि रहता है और जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है जैसे कि अभी चल रही है। ये सिर्फ हमारी एक गलतफहमी होती है। और मैं इसी बात के हवाले से मैं आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाती हूँ जो कि आपको बहुत मोटिवेट करेगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक मास्टर जी होते हैं जो कि बड़े ही मतलब बहुत अपने काम को बड़ी बखूबी निभा रहे होते हैं। एक स्कूल में, वो छोटे से स्कूल में टीचर होते हैं और एक गांव में रह रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ। 2 बच्चे होते हैं उनके और वाइफ होती है उनकी। और माशाल्लाह जो बच्चे हैं वो सेटल्ड होते हैं, बेटी की शादी होने वाली होती है, बेटा भी बड़ा होता है, अपनी वो एजुकेशन ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट करने वाला होता है वो। तो उनको लगता है कि उनके घर में मतलब एक नॉर्मल सी सुकून वाली लाइफ होती है। तो उनको लगता है कि हमारे घर में जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरी वजह से है, क्योंकि अगर मैं नहीं रहता तो पता नहीं क्या होता है इस घर के अंदर ना, इतना अच्छा वाला एक माहौल या इतनी खुशियां नहीं होती। तो जिस दिन अगर मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं होता तो फिर इस घर का ये वाला माहौल नहीं रहता। इसलिए जो भी कुछ है वो सारा कुछ मेरी वजह से है। उनको ये गलतफहमी जो है वो होने लग जाती है और इसकी वजह से एक अजीब सा जो घमंड है वो उनके अंदर आने लग जाता है, एक अहंकार आने लग जाता है जो कि हर इंसान के लिए गलत है। खैर, अब जब ये अहंकार आता है तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी बातें हैं, उन सब वो दिखना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके। तो अब इस बात से कभी कभी उनको रियलाइज भी होता है कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने घमंडी व्यवहार से लोगों को दुख भी दे रहा हूँ। लेकिन अब ये है कि एक जो अहंकार आता है तो वो आ भी जाता है। अच्छा, उसी गांव में कुछ टाइम के बाद एक महात्मा जी आते हैं। तो बड़ा उनका बोलबाला होता है कि ये बहुत फेमस है और सबकी जो सवालों के जवाब वो बहुत अच्छे से दे पाते हैं जो महात्मा होते हैं। तो मास्टर जी को लगता है भाई मुझे भी जाके मिलना चाहिए और मैं भी कम से कम अपनी जो परेशानी है मेरी, मैं उसके बारे में अगर बताऊंगा तो कम से कम मेरी भी समस्या जो है वो खत्म होगी। तो खैर जाते हैं, वो मिलते हैं वो महात्मा जी से और बताते हैं कि पता नहीं क्या बात है, कुछ दिनों से ना मैं घमंडी सा होता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगने लग गया है कि जैसे जो भी कुछ हो रहा है इस घर के अंदर, जो भी खुशियां हैं और जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब मेरी वजह से। जबकि मैं इस अपनी फीलिंग को खत्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा मैं सोचूं। मैं अपने मन में नेगेटिव थॉट को नहीं लाने देना चाहता हूँ, लेकिन वो आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो महात्मा कहते हैं कि देखो, थोड़ी तकलीफ वाली बात है लेकिन अब आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप कर लोगे तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी वैसे ही चलती रहती है हमेशा जैसे अभी चल रही है। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाइए और बिना बोले सबको चले जाइए। तो जो मास्टर जी उनको थोड़ा अजीब सा भी लगता है थोड़ा कि भाई ऐसे कैसे चला जाऊंगा मैं, घर वाले फिर बहुत परेशान होंगे। तो वही मास्टर जो महात्मा है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, करो तो सही, देखो तो सही ट्राई करके कि होता क्या है। देखिए कितने लोग परेशान होते हैं आपके जाने से या आपके ना रहने से घर के अंदर, जो आप कह रहे हैं जैसा कि। तो ये प्रूफ भी हो जाएगा कि भाई होता क्या है। तो चलो भाई ठीक है। जो मास्टर जी है वो क्या करते हैं, बिना बताए एक दिन चुपके से वो निकल जाते हैं। और 1 महीना गुजरता है, 2 महीना गुजरता है, 6 महीने गुजर जाते हैं, वो बिल्कुल घर वापस नहीं आते। और इस बीच में स्टार्टिंग में तो उनके घर वाले बहुत परेशान होते हैं, खूब ढूंढते हैं, पुलिस में रिपोर्ट होती है और बड़ी छानबीन होती है। लेकिन जब अब लास्ट में जब पता चल जाता है कि वो मिल नहीं रहे तो फिर सब के सब लोग सब्र कर लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं कि अब क्या किया जाए। और जो जिंदगी है वो उसी हिसाब से चलने लग जाती है। शुरुआत में होता है, दुख होता है किसी के जाने का, ऐसा नहीं है कि एकदम से लोग जश्न मनाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा हुआ कोई चला गया। लेकिन ठीक है, किसी के रहने या ना रहने से जिंदगी रुकेगी तो नहीं ना, वो तो चलती रहेगी। बस तो चलनी शुरू कर देती है। और जैसा कि महात्मा जी ने कहा था कि कुछ टाइम के बाद आप वापस आके देखना कि होता क्या है आपके घर में, क्या नजारा होता है। 6 महीने बाद जब वो मास्टर जी घर आते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ वैसे ही है, सब वैसे ही हंस रहे हैं, सब वैसे ही खुश हैं। जो एक जिंदगी का जो एक नजरिया है सबका वही नॉर्मल वाला है, वही रोज अपना अपने हिसाब से हर कोई अपने अपने काम कर रहा है। ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है सबकी लाइफ में कि जो उनको एक खुशफहमी होती थी कि भाई मेरे ना रहने से तो पता नहीं क्या हो जाएगा इन लोगों के साथ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर
मास्टर जी को भी समझ में आ जाता है कि किसी के भी ना रहने से या रहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग ना हर हाल में जीना शुरू कर देते हैं और सीख लेते हैं, क्योंकि पता है हर चीज़ बहुत अनसर्टेन है। इसी तरीके से ज़िंदगी भी बहुत अनसर्टेन है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ पता ही नहीं कि कब क्या हो जाएगा, तो किसी के लिए मतलब किसी भी बात के लिए इतना परेशान होने से कोई फायदा तो है नहीं, है ना। हाँ, लेकिन ये है कि जो वक्त चल रहा है, जिस मोमेंट में आप जी रहे हैं, उसको खुल के जिए, उसको खुशी से जिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी कहते हैं ना, अपनी उससे रुतबे से, अपनी पोस्ट से, अपने एक लेवल से दूसरों को आंकना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर मैं एक बड़ा आदमी हूँ तो मैं बड़ा आदमी हूँ, सामने वाला छोटा है तो वो किसी वजूद में नहीं है, वो उसकी कोई ऐसी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है। और अगर हम सबको एक जैसा समझें और ये समझ लें कि हर किसी की अपनी अहमियत है, हर किसी की अपनी एक जगह है। अगर सपोज कोई जाता है ज़िंदगी से, वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई आता है तो भी एक्सेप्टेबल है। जब हम एक्सेप्टेंस शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में, तो ज़िंदगी थोड़ी सी ईजी हो जाती है। हर चीज़ का कहते हैं ना, एक पेशेंस और एक सब्र आ जाता है कि ठीक है, ज़िंदगी है, बाकी ठीक है। जो इंसान की ख्वाहिशें हैं वो होनी चाहिए। आप किसी चीज़ के लिए रुकिए नहीं, आप करिए ज़रूर जो करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए कभी भी अपने वजूद को इतना हावी मत बनाइए, इतना अपने आप को ऊपर मत ले जाइए कि आपको लगे कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, सामने वाला कुछ भी नहीं है। क्योंकि खुद भी अच्छा फील कीजिए और दूसरे को भी अच्छा फील करवाइए। यही ज़िंदगी है, यही इंसानियत है। छोटा या किसी को बहुत अजीब सा एक लेवल का बना के हम भी खुश नहीं रह पाते हैं कि हाँ वो हमसे छोटा है। हर इंसान बराबर है। और कहते हैं ना, एक बड़ी खूबसूरत, हर इंसान के अंदर एक खूबसूरत आत्मा, खूबसूरत रूह है। तो हर किसी की रूह से प्यार कीजिए, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं फिरदौस बस ये कहना चाहूँगी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छा लगता है, मुझे खुद भी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। और चलते चलते बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। बहुत अच्छा लगता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खुल के जिए और खुश रह के जिए। सच में बहुत खूबसूरत ज़िंदगी। थैंक यू सो मच। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।